हेलो दोस्तों, जस्ट ऑनलाइन क्लासेस में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 12 के फिजिक्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो बोर्ड एग्जाम में बन सकते हैं और जो पहले पूछे गए हैं। तो आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, PYQ क्वेश्चन है। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 1 लिखा हुआ है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को परिभाषित कीजिए तथा इसके द्विध्रुव आघूर्ण का सूत्र भी लिखिए। तो देखिए 2022 में पूछा गया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बात करेंगे अथवा में भी पूछा गया। देखिए वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण से आप क्या समझते हैं, देखिए तो कितना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। 2017 और 16 में भी पूछा गया है। ठीक है, अब बात करेंगे अगले भी क्वेश्चन है एग्जाम में पूछा गया। तो देखिए वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की परिभाषा लिखिए। तो देखिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आगे हम लोग पढ़ेंगे इसको। तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण किसे कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए इसकी डेफिनेशन भी लिखी हुई है यहाँ पर। तो देखिए वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, ठीक है, तो यहाँ पर ये देखिए वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण दी गई है P। ठीक है, दो बराबर परंतु विपरीत प्रकृति के आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर होते होते हैं तो इस निकाय को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं, मतलब वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए एक तरफ लिखा हुआ है -Q, एक तरफ लिखा हुआ है +Q, दोनों की जब दूरी बात जोड़ेंगे तो यहाँ पर 2L हो जाएगा। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को देखिए P से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर किसी निकाय का वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P आवेश के परिमाण Q और दोनों के बीच की दूरी के गुणनफल के बराबर होता है। ठीक है, तो यहाँ पर P बराबर Q2L होगा। ठीक है, दिशा की बात करेंगे तो -Q से +Q की ओर होगी। देखिए यहाँ पर ये दिया गया है -Q से +Q की ओर। अब बात करेंगे राशि, तो सदिश राशि होगी। ठीक है, अब आगे हम लोग पढ़ेंगे कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का जो मात्रक होता है तो वो क्या होता है, कूलाम मीटर होता है। तो P का मात्रक या वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक क्या होगा, कूलाम होगा। ठीक है, अब हम लोग आगे अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 लिखा हुआ है यहाँ पर यहाँ पर दिया गया है क्वेश्चन नंबर 2, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा तथा इसका मात्रक। ठीक है, तो यहाँ पर जो वीडियो है वो फर्स्ट चैप्टर की है, मतलब कि चैप्टर 1 से कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं और पिछले पूछे गए हैं, तो वो क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर देखिए पूछी गई वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा। ठीक है, और इसका मात्रक पूछा गया। तो यहाँ पर क्या होगा, वैद्युत क्षेत्र में स्थित परीक्षण आवेश पर लाने वाला बल और परीक्षण आवेश के अनुपात को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। ठीक है, तो विक्टर E बराबर विक्टर F/Q। ठीक है, यहाँ पर ये हो जाएगा, तो मात्रक इसका क्या होगा, न्यूटन प्रति कूलाम हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग आगे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ेंगे आज हम लोग। तो यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है कूलाम का वैद्युत बल संबंधी नियम लिखिए। ठीक है, 2016 में पूछा गया। ठीक है, अथवा इसको एक तरफ से और पूछ सकता है, जैसे कि दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण। ठीक है, तथा या अथवा प्रतिकर्षण बल के लिए कूलाम का सूत्र लिखिए। ठीक है, तो इसको इस तरह भी पूछ सकता है। तो देखिए 2016 में पूछा गया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए पहले नंबर, तो यहाँ पर एक बिंदु दिया गया है Q1, एक बिंदु दिया गया है Q2, दोनों की दूरी है r। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करेंगे, जो इसका सूत्र होता है तो वो क्या होता है, देखिए तो यहाँ पर दिया गया है, देखिए F अनुक्रमानुपात Q1 Q2। ठीक है, यहाँ पर F अनुक्रमानुपात 1/r²। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होगा, देखिए F अनुक्रमानुपात Q1 Q2/r²। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, F बराबर के Q1 Q2/r², या फिर हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, जैसे कि F बराबर 1/4πε0 Q1 Q2/r²। ठीक है, एक ही बात है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर अगले पर चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया गया है, देखिए यहाँ पर दिया गया है, लिखा हुआ है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण से आप क्या तात्पर्य है। ठीक है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण से क्या तात्पर्य है, इसका मात्रक एवं विमा लिखिए। तो देखिए 2013 और 16 में पूछा गया, तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और आगे और किस तरह पूछ सकता है, तो वो भी देखिए, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की परिभाषा लिखिए। ठीक है, ये भी पूछ सकता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन एवं प्रोटॉन के बीच की दूरी भी पूछ सकता है, 0.5 एंगस्ट्रॉन है। इस निकाय का वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो बात करेंगे डेफिनीशन की या परिभाषा की। तो देखिए ये तो आप स्वयं ही कर सकते हैं, क्योंकि वैद्युत द्विध्रुव की परिभाषा तो बहुत ही ईजी है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए अगर आपको सूत्र भी याद है, ठीक है, तो आप इसकी डेफिनेशन बना ले जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए Q बराबर 1/4π
सॉरी Q बराबर यहाँ पर दिया गया है 1.6 गुणे 10 की घात -19 कूलम। ठीक है, तो यहाँ पर क्या पूछा है, देखिए यहाँ पर पूछ रहा है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण ज्ञात कीजिए, तो P को हमको क्या करना है, ज्ञात करना है। अब बात करेंगे 2L। ठीक है, 2L बराबर क्या दिया गया है, 0.53 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, तो बराबर में 0.53, ठीक है, इन गुणे 10 की पावर -10, ठीक है, यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, अब बात करेंगे 53 गुणे 10 की पावर 12, ठीक है, -12 यहाँ पर इतना दिया गया है। अब हम लोग आगे देखिए इसको कैसे सॉल्व करें, तो यहाँ पर देखिए P बराबर 2QL होता है। ठीक है, तो बराबर में 1.6 गुणे 10 की घात -19 दिया गया है। ठीक है, गुणे 53, ठीक है, 53 गुणे 10 की पावर -12, ठीक है, तो यहाँ पर जो होगा कूलम मीटर होगा। ठीक है, इसका आंसर जो इसका गुणा करा के जो आएगा वही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब कूलम मीटर होगा। अब हम लोग आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या लिखा हुआ देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है कि देखिए स्थिर वैद्युतिकी में गैस के निकाय का उल्लेख कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर उल्लेख पूछ रहा है, देखिए 2013 में भी पूछा गया है, 14 में भी पूछा गया, 15 में भी पूछा गया, 16 में भी और 22 में भी। ठीक है, 2022 में भी पूछा गया और 2010 में भी, तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ऐसे क्वेश्चन को रखे हैं जिसमें बहुत ही ज़्यादा उम्मीद है कि बोर्ड में फिर से आएंगे और PYQ क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है स्थिर वैद्युतिकी में गैस के प्रमेय को गणितीय रूप में लिखिए। ठीक है, तो यहाँ पर दिया गया है, ठीक है, किसी इसकी जो डिफिनीशन होगी, तो यहाँ पर देखिए किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला, ठीक है, कुल वैद्युत फ्लक्स फाई, ठीक है, फाई उस पृष्ठ से परिबद्ध कुल आवेश Q के 1/ε0 गुने के बराबर होता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए जो इसका वो होगा सूत्र वहाँ पर क्या, तो यहाँ पर देखिए फाई बराबर Q इंटू 1/ε0 बराबर में ε0, ये यहाँ पर देखिए दिया गया है। ठीक है, अब हम लोग आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दिया गया है देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है, ये तो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये लगातार क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए यहाँ की बात करेंगे अगर क्वेश्चन पूछने की, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसलिए 2017 में पूछा गया, देखो 16 में भी आया, 15 में भी पूछा गया, 14 में भी, 13 में और 11 में, 2008 में, 2007 में और 2005 में, तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि लगातार पूछा गया और इस बार आ सकता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर लिखा है वैद्युत द्विध्रुव की अच्छी दिशा में अत्यधिक दूरी पर स्थित बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए किसी वैद्युत द्विध्रुव की अक्ष के किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र का सूत्र ज्ञात कीजिए, 2019 में भी पूछा गया है। ठीक है, अब हम लोग आगे देखिए इसकी सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले, तो यहाँ पर देखिए -Q दिया गया है, यहाँ पर देखिए +Q दिया गया है। अब बात करेंगे कि यहाँ की जो इसका मध्य बिंदु होगा, तो देखिए इसका मध्य बिंदु ओ यहाँ पर 2L लिखा हुआ है। ठीक है, दोनों के बीच की दूरी कितनी है, 2L है। अब बात करेंगे +Q से। ठीक है, +Q से एक बिंदु क्या रखा गया है, P रखा गया है। ठीक है, एक बिंदु P रखा गया है और 0 से P तक की दूरी दी गई है स्मॉल r। ठीक है, और बात करेंगे यहाँ पर बिंदु +Q पर A रखा है, -Q पर B रखा है। ठीक है, B से O तक की दूरी कितनी दी गई है, L दी गई है और O से A तक की दूरी L, तो टोटल दूरी मिलकर क्या हो जाएगी, 2L हो जाएगी। ठीक है, अब ऐसे कि यहाँ पर A से P तक की दूरी R-L। ठीक है, यहाँ पर अब +Q के कारण बाहर की ओर लगेगा वैद्युत क्षेत्र। ठीक है ना, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा देखिए वेक्टर E1। ठीक है, और -Q के कारण अंदर की ओर लगेगा। ठीक है, तो वेक्टर E2 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोगों को देखिए टोटल दूरी जो होगी R+L होगी, कहाँ से, ठीक है, अब हम लोग इस तरह लिख सकते हैं, माना एक वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। ठीक है, माना एक वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। ठीक है, माना एक वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण AB है। ठीक है, जिसके बिंदु A पर +Q आवेश, ठीक है, तथा बिंदु B पर -Q आवेश, दोनों आवेश एक दूसरे से 2L दूरी पर है। ठीक है, अब आगे देखिए लिखा है वैद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु O। ठीक है, मध्य बिंदु O देखिए यहाँ पर दिया गया है।
अब बात करेंगे स्मॉल आर दूरी पर स्थित है, ठीक है, स्मॉल आर दूरी पर क्या है, स्थित है, ठीक है। अब हम लोग देखिए आगे बात करेंगे, बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। किस पर, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बिंदु P पर ज्ञात करना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए कैसे होगी, तो E1 बराबर देखिए लिखा हुआ है 1/4πε0 इंटू Q अपान R माइनस L का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। जैसे कि आगे और इसकी बात करेंगे तो आगे दिया गया है, आगे देखिए यहाँ पर दिया गया है E2 बराबर, ठीक है, E2 बराबर 1/4πε0 Q अपान R प्लस L का होल स्क्वायर, ठीक है। अब हम लोग देखिए आगे चलते हैं, जैसे कि यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है बिंदु P पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है, बिंदु P पर। तो यहाँ पर देखिए E बराबर E1 माइनस E2 हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद बात करेंगे तो E बराबर 1/4πε0 इंटू Q अपान में R माइनस L का होल स्क्वायर, ठीक है, R माइनस L का होल स्क्वायर माइनस का देखिए यहाँ पर दिया गया है 1/4πε0 और Q अपान R प्लस L का होल स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पर बात करेंगे तो E बराबर 1/4πε0, ठीक है, E बराबर क्या दिया गया 1/4πε0 Q, इसके बाद 1/1 R माइनस L का होल स्क्वायर माइनस 1/R प्लस L का होल स्क्वायर, ठीक है। अब इसके बाद E बराबर 1/4πε0 Q, ठीक है। इसके बाद बात करेंगे देखिए तो R प्लस L का होल स्क्वायर माइनस R माइनस L का होल स्क्वायर, इसके बाद R माइनस L का होल स्क्वायर, इसके बाद R प्लस L का होल स्क्वायर, ठीक है। अब हम लोग जैसे कि यहाँ पर देखिए आगे यहाँ पर लिखा हुआ है, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है E बराबर 1/4πε0, ठीक है। अब E बराबर देखिए जब हमने क्या किया इसको E बराबर 1/4πε0 Q, ठीक है, R4RL अपान में R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पर दिया गया है, यहाँ पर दिया गया है 1/4πε0, ठीक है, 2 को हमने बाहर निकाला, ठीक है, 2Q इंटू 2LR, ठीक है, अपान में क्या हो जाएगा R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पर Q इंटू 2L बराबर P, तो P क्या है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है, ठीक है। तो यहाँ पर बात करेंगे, अब देखिए आगे हम लोग बात करेंगे, यहाँ पर दिया गया है देखो E बराबर 1/4πε0, ठीक है, यहाँ पर 2PR, ठीक है, 2P की बात करेंगे तो P यहाँ पर है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, ठीक है, 1/4πε0, ठीक है, यहाँ पर दिया गया था अपान में 2PR, ठीक है। यहाँ पर बात करेंगे R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर जो होगा तो R ग्रेटर देन L, ठीक है, तो R स्क्वायर ग्रेटर देन L स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पर L स्क्वायर को नगण्य मानने पर, ठीक है, हमने L स्क्वायर को क्या मान लिया, नगण्य। तो इसके बाद जो होगा तो देखिए आगे जब हमने L स्क्वायर को नगण्य मान लिया तो यहाँ पर E बराबर 1/4πε0 2PR अपान में R की पावर 4 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए ये दिया गया है E बराबर 1/4πε0 2P अपान में R क्यू, ठीक है। अब इसके बाद बात करेंगे यदि वायु या निर्वात के स्थान पर परावैद्युत माध्यम हो, ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा तो E बराबर 1/4πε0 के, ठीक है, इंटू 2P अपान R क्यू, ठीक है। ये टोटल इसकी वैल्यू हो जाएगी, निकल आएगी, ठीक है। अब हम लोग आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, देखिए क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है ये देखिए, तो ये इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, देखिए एक समान वैद्युत क्षेत्र में, ठीक है, एक वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाले, ठीक है, बल आघूर्ण का व्यंजक प्राप्त कीजिए, इसके आधार पर वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की परिभाषा। तो यह देखिए 2014 में पूछा गया है, तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बात करेंगे अथवा में, अथवा में कैसे पूछा जाता है, तो देखिए एक समान तीव्रता वाले वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाले बलयुग्म के आघूर्ण का सूत्र प्राप्त कीजिए। तो देखिए 2012 में भी पूछा गया, 2016 में भी, 2017 में और 2022 में, तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो